कर लेते हैं बीजेपी विधायक भावना बोहरा की, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी पहल की है। कवर्धा हादसे में मारे गए लोगों के 24 बच्चों को गोद ले लिया है। रोजगार से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी उठाएंगी भावना बोहरा। कवर्धा हादसे में 19 लोगों की हुई है मौत। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कवर्धा में जो पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे से जुड़ी एक अच्छी खबर और बड़ी खबर कि भावना बोहरा जो बीजेपी विधायक है, उन्होंने एक अच्छी पहल की है। कवर्धा हादसे में मारे गए लोगों के 24 बच्चों को गोद ले लिया है उन्होंने। जो इस गांव की जो बच्चियां हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो उनकी पढ़ाई की, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मैं अपने पे लेती हूँ। और साथ में प्रयास यही रहेगा कि अगर लड़के हैं कहीं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाए तो वो भी प्राथमिक करेंगे। मान के चले कि 20 बच्चों की तरीके से मैं गोद दे रही हूँ। जो इस गांव की जो बच्चियां हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो उनकी पढ़ाई की, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मैं अपने पे लेती हूँ। और साथ में प्रयास यही रहेगा कि अगर लड़के हैं कहीं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाए तो वो भी प्राथमिक करेंगे। मान के चले कि 20 बच्चों की तरीके से मैं गोद दे रही हूँ। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। रोहित, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल बीजेपी विधायक की, लोगों का क्या कहना है इस पर? जो परिजन है उनकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए भावना बोहरा इस बार पहली बार विधायक बनी है और कवर्धा से लगा हुआ है पंडरिया, और वहां की वो विधायक है। और जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है वो कवर्धा और पंडरिया के बीच का जो क्षेत्र है, वो वहां पर जो ये घटना है घटी हुई। और निश्चित तौर पर इस तरह की अगर पहल की जाती है, जिन बच्चों का कोई नहीं था कल, जिनके माता पिता मर गए, जिनके माता पिता जो है वो एक्सीडेंट में घटना का शिकार हो गए, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर अब माता पिता का जो साया था वो कहीं ना कहीं छिन गया है। तो ऐसे में एक बड़ी घोषणा करते हुए, बड़ी बात कहते हुए भावना बोहरा ने वो तमाम बच्चों को गोद लिया है। गोद लेने के साथ में उनके जीवन पे, आगामी समय पे पढ़ाई लिखाई के साथ में जो खर्चा होगा, इसके अलावा उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें रहेंगी, वो तमाम चीज़ों को, तमाम ज़रूरतों को पूरा करती हुई नजर आएंगी। और कुल 19 लोग थे और 19 लोगों के 24 बच्चे थे। तो और कहीं ना कहीं 24 बच्चों को, जिसमें लड़के लड़की शामिल है, उनको गोद लेना कहीं ना कहीं मानवता का परिचय देता है। भावना बोहरा का एक अच्छा पहल जो है वो देखने को मिला है। और वो तमाम जिनके ऊपर, जिनके माता पिता का साया छिन गया था, वो तमाम लोगों को एक माता पिता के छाये के रूप में भावना बोहरा मिली है। और वो तमाम चीज़ों से आगामी समय पे जो उनके खर्च रहेंगे, उनकी ज़रूरतें रहेंगी, वो तमाम चीज़ों को जो है वो बहन करती हुई नजर आएंगी। तो नेक पहल है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल इसको कहा जाएगा। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से कल हमारे संवाददाता वहां पर थे और एक युवक था, वो बता रहा था कि कैसे उसकी मां की मृत्यु हो गई इस दौरान, तो ऐसे में उन सभी बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है और बहुत ही पॉजिटिव खबर। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर वार जारी है। वीडियो जारी कर अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को घेर रही है बीजेपी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा, विदेशी शक्तियों की चाबियों के साथ हिंदू द्वेष। और ये देखिए राहुल गांधी की फोटो। तो वही दूसरा जो पोस्ट है उन्होंने किया, जिसमें इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो उसमें हैं और लिखा है, परिवारवाद के मुद्दे पर भी उठाया सवाल। और उन्होंने लिखा, देश की जनता ने परिवारवाद पर किया प्रहार। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। जाति 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 जाति, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। तो वहीं मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले में एक नया अपडेट सामने आया है। सीबीआई की रिपोर्ट में भोपाल के 4 कॉलेज को हरी झंडी दी गई थी। असल में तो वो कॉलेज वहां पर है ही नहीं, इसके अलावा 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और क्या है पूरा अपडेट, इस रिपोर्ट से समझिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के चिराग से अब एक और नया जिन बाहर निकला है। सीबीआई ने राजधानी की जिस कॉलेज की ओके रिपोर्ट बनाकर दी थी, वहां पर भी अब कुछ नहीं मिला, जिसके बाद से सीबीआई के अफसरों पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मशहूर नर्सिंग घोटाले में अप्रैल 2023 में ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश पर नर्सिंग और पटवारी भर्ती घोटाले के जांच के लिए एक टीम बनाई गई थी। लेकिन इस 7 सदस्यीय कोर टीम और 4 सदस्यीय सहायक टीम में कुछ भ्रष्ट लोग भी शामिल हो गए। अब जरा आप ही सोचिए, जब देश की सबसे भरोसेमंद जांच संस्था सीबीआई के लोगों के हाथ ही भ्रष्टाचार के रंग में रंगे हो तो फिर क्या ही बात की जाए। अब तक इस पूरे मामले में 2 सीबीआई ऑफिसर राहुल और सुशील और उसके साथ 2 प्रिंसिपल गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी
इस केस में बहुत सी परतें खुलनी बाकी है। अब तक इस पूरे मामले में कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। नर्सिंग घोटाले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये 13 लोग कौन कौन हैं ये आपको बता देते हैं। राहुल राज और सुशील कुमार मजोका सीबीआई निरीक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं। सुमा भास्करन मलय नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल है, भोपाल से ये भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। अनिल भास्करन मलय नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन। रवि भदौरिया आरडी मेमोरियल कॉलेज इंदौर, जल्पना अधिकारी प्राचार्य भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। सचिन जैन इस पूरे मामले में दलाल, ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं। वेद प्रकाश शर्मा इंदौर के निजी नर्सिंग कॉलेज से जुड़े हुए एक शख्स हैं, ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जुगल किशोर शर्मा संचालक भास्कर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। राधा रमन शर्मा जुगल किशोर शर्मा के भाई हैं, ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रीति तिलकवार निजी नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी हुई महिला, ये भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। ओम गोस्वामी प्रत्यांश कॉलेज ऑफ नर्सिंग से और इस पूरे मामले में दलाल तनवीर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी देश की एजेंसी सीबीआई एक बार फिर घेरे में है। दरअसल नर्सिंग घोटाले में फंसे एक कॉलेज को स्कूल दर्शाया गया है। ये भोपाल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पर स्कूल के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज भी चल रहा था। और नर्सिंग कॉलेज कौन सा चल रहा था? एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज, और इसे सूटेबल घोषित किया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर नर्सिंग कॉलेज की जांच के लिए सीबीआई टीम बनाई गई थी और उस सीबीआई टीम ने पूरे प्रदेश के 169 कॉलेज को हरी झंडी भी दी थी। लेकिन अब इन सभी 169 कॉलेजों पर फिर से संकट के बादल गहरा गए हैं। इनमें से भोपाल के 4 कॉलेज की रिपोर्ट को भी सही ठहराया गया था, लेकिन इनमें से एक भी कॉलेज की ना तो बिल्डिंग है और ना ही लैब। बहरहाल इन तीनों आरोपियों को 29 मई तक सीबीआई हिरासत में रखेगी और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और कितने भ्रष्टाचार की परतें सामने आती हैं। बड़ा हैरत अंगेज मामला है कि एक स्कूल जिसके अंदर एक नर्सिंग कॉलेज खुलता है और उस नर्सिंग कॉलेज को बाकायदा सूटेबल घोषित कर दिया जाता है। जब वो सूटेबल हो जाता है तो एक और यहाँ पर केपी मेमोरियल नाम का नर्सिंग कॉलेज खोलने की कवायद शुरू हो जाती है। तो ये पूरा मामला न सिर्फ सीबीआई तक है बल्कि मध्य प्रदेश के कई और अधिकारियों पर भी इस पूरे मामले में गाज गिर सकती है। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। अगली खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग तो हो चुकी है, लेकिन अब बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव हो रही है। राज्य में कांग्रेस के महापौर और पार्षदों पर बीजेपी की नजर है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले बीजेपी बाकायदा प्रवेश अभियान चलाने की तैयारी में है। इसमें नाराज नेताओं से संपर्क किया जाएगा और उनको बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। अभी राज्य के सभी 14 नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर का कब्जा है। क्या है बीजेपी की तैयारी, इस रिपोर्ट से समझिए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने संगठन स्तर पर इसकी कवायद भी तेज कर दी है। जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आने जाने का दौर शुरू हुआ था, वैसे ही स्थिति एक बार फिर देखने को मिल सकती है। बीजेपी 4 जून के बाद निकाय चुनाव की रणनीति तय करेगी, जिसमें 14 नगर निगम के साथ ही 122 नगर पंचायत और 48 नगर पालिका को लेकर प्लान तैयार किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जगदलपुर महापौर सफीरा साहू के आने के बाद सभी नगर निगम पर बीजेपी की नजरें टिकी हुई हैं। प्रदेश में अब तक कांग्रेस छोड़ने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। चंद्रशेखर शुक्ला पूर्व महामंत्री कांग्रेस, रामविलास साहू प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस, शिशुपाल सोरे पूर्व विधायक कांग्रेस, प्रमोद शर्मा पूर्व विधायक कांग्रेस, विधान मिश्रा पूर्व विधायक कांग्रेस, सीमा बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी, शंकरलाल साहू उपाध्यक्ष कांग्रेस ओबीसी विभाग, वाणी राव पूर्व महापौर कांग्रेस, अनीता रावटे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस। इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में आए, नगरीय निकाय चुनाव के पहले भी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल होंगे। जनहित के कामों के कारण, पार्टी के रीति नीति के कारण तो विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी की क्या प्लानिंग है, इस पर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रलोभन और लालच देकर दूसरे पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रही है। जिस प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन दे के भय दिखा के लालच दे के दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है, उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एक तो 400 पार का नारा देके भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल हो चुकी है और इस तरह चुनाव में प्रयास कर सकती है लेकिन सफल नहीं होगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता बड़ी संख्या में पार्टी से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं। दिसंबर में 10 नगर निगम में चुनाव होगा। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा था। फिलहाल प्रदेश की 14 नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएं और उनके स्वागत के लिए वहां तेजस्वी के तीखे बयान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बार भी जब पीएम बिहार के मोतिहारी दौरे पर थे तो तेजस्वी भी अपने शाब्दिक बाणों से पीएम पर तीखे वार कर रहे थे। अब पीएम और तेजस्वी ने इसी बीच बेड रेस्ट पॉलिटिक्स का राग छेड़ दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। पीएम मोदी छठे चरण के चुनाव के आगाज के साथ जैसे ही अपने 7वें दौरे पर बिहार पहुंचे, संदेश बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एनडीए की नजर इस बार भी बिहार के 40 सीट पर है। इन सब के बीच बिहार में समूचे विपक्ष को अपनी कमर पर लाद कर चल रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया कि अगर प्रधानमंत्री ने 10 सालों में मुझसे ज्यादा नौकरियां बांटी होंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हालांकि फिलहाल तेजस्वी की कमर में दर्द है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि पहले 4 जून को नतीजे आ जाए, मोदी सरकार को बेड रेस्ट पर भेज दूं, फिर जाकर मैं आराम करूंगा। 50,000 करोड़ का निवेश है बिहार में, इसके लिए एग्रीमेंट कराए, लेकिन इस पे प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता कि तेजस्वी ने इतना काम किया 17 महीने। जो 10 साल में हम सवाल पूछते प्रधानमंत्री जी ने तेजस्वी से अगर ज्यादा नौकरी दिया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री को खुला चुनौती है। हमको तो डॉक्टर बोला था कि बेड रेस्ट कीजिए तेजस्वी जी, मेरे हड्डी में कमर में चोट है, हम अभी देखते हैं तो बेल्ट लगा करके घूम रहे हैं। यहाँ देखिए आप बेल्ट लगा के सुइया लेकर के, कि अभी तेजस्वी बेड रेस्ट नहीं लेगा जब तक मोदी जी को हम हटा नहीं देते। तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। लेकिन सियासत में ऐसी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, नहीं तो तेजस्वी की 17 महीनों की सरकार भी उनकी वादा खिलाफी में ही गिनी जाएगी। क्योंकि तेजस्वी ने तो शपथ उस वक्त भी लिया था कि चाचा के साथ अब कोई समझौता नहीं करूंगा, लेकिन उसी समझौते की सरकार के नाम पर तेजस्वी यादव 2024 के चुनाव में विपक्ष का बोझा ढो रहे हैं। अब पीएम मोदी बिहार पहुंचे हों और विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। अब किसके गले में जीत का जेवर होगा और किसका तेवर बेड रेस्ट करने जाएगा, ये तो 4 जून के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एक बात तो सही है कि राजनीति में शब्दों की धार और बयानों की वार सबसे जरूरी चीज होती है, और सियासत में शब्दों का तड़का बिहार से बेहतर कहीं लग नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बिहार के बाद अब बात यूपी की कर लेते हैं। अभी प्रयागराज के फूलपुर रैली की भगदड़ को 2 से 3 दिन भी नहीं बीते कि अखिलेश की रैली में भगदड़ और जूते चप्पल चलने का एक और मामला सामने आ गया। अखिलेश यादव की आजमगढ़ रैली में जमकर धक्का मुक्की हुई और तोड़फोड़ भी की गई। क्या है पूरी खबर और कैसे इस मामले को संभाला गया, इस रिपोर्ट से समझते हैं।
प्रयागराज के फूलपुर में हुई रैली की भगदड़ की बात को अभी जुम्मा 2 दिन ही हुए थे कि अब फिर से यूपी के लाल अखिलेश की रैली में चप्पल, जूते और भगदड़ की खबर सामने आई है। इस बार ये पूरा वाकया यूपी के ही आजमगढ़ में हुआ है। पिछली बार तो समाजवादी पार्टी के झंडों को ही पैरों तले कुचला गया था, लेकिन इस बार तो जूते चप्पल तक चलने की नौबत आ गई। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं। सही है। फोर्स के लोगों से मेरी निवेदन है, फोर्स के लोगों से मेरी निवेदन। जूते चप्पल की बात को तो जाने दीजिए, यहाँ तो लोग एक दूसरे पर ईंट फेंकते नजर आए। बेकाबू भीड़ ने ना आओ देखा ना ताओ और बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर जाने का प्रयास करने लगे। बस जैसे ही इस भीड़ ने अपने बेकाबू विवेक का परिचय दिया तो पुलिस ने भी अपनी लाठी से इन सब के विवेक पर चढ़े भूत को उतार दिया। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार लोगों से शांति रखने की अपील करते नजर आए। लेकिन इन लोगों के सिर पर अपने नेता से मिलने का ऐसा खुमार चढ़ा था कि ये लोग जानवरों की तरह स्टेज पर जाने का प्रयास कर रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बार बार हो रहे ऐसे वाक्यों के बाद आने वाली रैलियों में लोग इससे सबक लेते हैं या फिर से अखिलेश की रैली में कुछ ऐसा ही बवाल देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बिलासपुर हाई कोर्ट से अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, बिलासपुर हाई कोर्ट से अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। शराब घोटाले में आरोपी है अनवर ढेबर। ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी, जहां पर बिलासपुर हाई कोर्ट से अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और शराब घोटाले में आरोपी है अनवर ढेबर। ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। शराब घोटाले में आरोपी है अनवर ढेबर और ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन यह याचिका खारिज कर दी गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।